नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बेचैन क्यों हैं और देश के अंदर लोगों के बीच आशंकाएं क्यों बढ़ रही है ज्यादा, इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। हालांकि पीएम दफ्तर के अंदर इमरजेंसी बैठकें लगातार जारी है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का यह कहना कि इस संकट से बचेगा कोई भी नहीं। इस देश का एक एक नागरिक, कोई भी इस संकट से बचेगा नहीं। और अगर जिस संकट का अनुमान लगाया जा रहा है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस संकट का उल्लेख कर रहे हैं, लोगों को इशारा कर रहे हैं, उससे हमारे देश का प्रधानमंत्री ही इतना बेचैन क्यों है। और जो पीएम दफ्तर के अंदर या बाकी के मंत्रालयों में, एक बात आप दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पीएम दफ्तर के अंदर बैठकें नहीं हो रही, हर मंत्रालय के अंदर बैठकों में एक बेचैनी है। हर मंत्रालय, एवरीथिंग, सभी मंत्रालयों के अंदर बेचैनी छाई हुई है, क्योंकि हर मंत्रालय फेल है। अब इससे जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप दर्शकों को एक सरकार का जो रिपोर्ट है, सर्वे, वह यह कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉय जो है मेल में, उसका 13,907 रुपए का इनकम है और फीमेल का 4,907 रुपए। रेगुलर जो है उसका 18,029 रुपया मेल का है और फीमेल 11,914। कैजुअल श्रेणी में 434 मेल, 290 फीमेल। यानी कि यह परिस्थितियां जो आकर के खड़ी हो गई हैं, इससे अब दूसरा आंकड़ा आप दर्शकों को दूं जो बहुत जरूरी है आप दर्शकों को जानना, वह और भी बहुत चौंकाने वाला है। इन आंकड़ों को आप दर्शक समझिए कि कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है, जो हमारे देश से बाहर चला गया है, वह 2.06 लाख करोड़ रुपया है। रिकॉर्ड गिरावट यह सिर्फ 4 महीने के अंदर आई कि जो हमारे देश से बाहर चला गया 2.06 लाख करोड़। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि विदेशी निवेश में जो कमी आई है 14 साल के अंदर सबसे कम 14.7% की है। और विदेशी मुद्रा संपत्ति जो भारत की है, कुल 551.83 बिलियन डॉलर की, और एक हफ्ते के अंदर 2.80 बिलियन डॉलर की कमी आ गई है। एक हफ्ते में 2.80 बिलियन डॉलर, यानी कि बड़ी तेजी से कमी आ रही है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार जो कमी हो रहा है 690 बिलियन डॉलर 5 हफ्ते में कम हो गया है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी की अनुमान लगाए जा रहे कमी है, इस हफ्ते जो अचानक कमी हुई है 7.79 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में कमी हुई है। लेकिन सोना में गिरावट जो है एक हफ्ते में 5.02% का हुआ है। 5.02 बिलियन डॉलर का कम इस हफ्ते में गिरावट हुआ है। कुल 115.22 बिलियन डॉलर का उत्पादन है। अब ऐसे में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है देश से जो बाहर गया, आप दर्शकों को मैंने बताया कि 2.06 लाख करोड़ रिकॉर्ड गिरावट के तर्ज पर यह माना गया। अब आप दर्शक को मैं इस बात का खुलासा करूं और इस बात की जानकारी दे दूं कि
प्रधानमंत्री लगातार इस बयान को, कल भी प्रधानमंत्री ने असम के अंदर भी यही बात कही, जो 2 दिन से बयान दे रहे थे, तीसरे दिन भी उनका बयान आया कि सोना नहीं। आखिर सोने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों इतना जोर मार रहे हैं, जबकि सोना शुभ मुहूर्तों में लिया जाता है, जन्मदिन पर, शादी विवाह में, एंगेजमेंट पर, बाकी ऐसे कुछ कार्यों पर लिया जाता है, कुछ शौकिया भी लेते हैं। लेकिन सोना बाहर से हम खरीद करके लाते हैं, और जब बाहर से हम खरीद के लाते हैं तो वह डॉलर में हम लेकर के आते हैं, डॉलर में, और हमारा रुपया गिर चुका है, डॉलर मजबूत हो गया है। अब बड़े अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि यह परिस्थिति बहुत जल्द डॉलर के मुकाबले रुपया 100 को पार करने वाला है, 95 को पार कर चुका है, 100 छूने के लिए बेताब है। आप दर्शक समझिए, इस बात को मैं छोटे से अंदाज में समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, तो जब 50 पार हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी लोगों के अंदर वो आता है, उत्तेजना आती है। लेकिन जब 90 पार हो जाता है, 90 पार हो जाता है तो शतक के लिए जिस तरह से बेचैन रहता है आदमी कि किसी भी तरह से हो जाए, और भाप भाप करके चलता है बहुत सा बॉल खिलाड़ी सिर्फ उस 10 रन को पाने के लिए, और सोचते हैं कि कोई ऐसा गेंद मिल जाए जिसे शॉट मारो कि एक 6 एक 4 मार करके 10 शतक पूरा कर लो। लेकिन हमारे देश की सरकार जो है मौका तलाश रही कि कुछ मौका मिल जाए कि अपने आप सब सुधर जाए परिस्थितियां, लेकिन वह समय निकल गया। हम 74 डे लेट हैं दुनिया से, 74 डे हम लेट चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार चुनाव में लगी हुई थी, इन्हें चुनाव जीतना था। लेकिन जब पूरे विश्व में हर देश तुरंत उसकी तोड़ निकालने में लग गए कि हम कैसे इसको कमी कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, उन कार्यों में लगे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और गृह मंत्री, अभी भी गृह मंत्री हमारे अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में डेरा जमाने की कोशिश से ईडी, सीबीआई सब बिजी हो गए उत्तर प्रदेश, तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए। अब महत्वपूर्ण है उस सोने का बात करना। सवाल यह नहीं है कि लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, सवाल यह है कि लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है, और पैसे आएंगे तो कहां से आएंगे। पैसे रोजगार से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। 2 दिनों के अंदर, 2 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ से अधिक का शेयर मार्केट क्रैश हो गया है, और रुपया डॉलर के मुकाबले तकरीबन 30 पैसा और कमजोर हो गया। पहली चीज। दूसरा कि सोना जो आता है वह डॉलर में आता है, और डॉलर लेने के पास लिए हमारे पास वह खजाना अब नहीं है, खाली हो चुका है, बहुत कम बचा हुआ है। अब ऐसे में सोना आता है तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर के विदेशों में कितना सोना जाता है, सामान बना करके, नाक का, चैन का, अंगूठी, अलग अलग तरीके का बना करके, वह 25% जाता है। अगर 1 किलो आता है तो 250 ग्राम मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर जाता है। 75% हमारे देश में ही बिकता है। ध्यान दीजिए, 75% हमारे देश में बिकता है, और 25% हम विदेशों में सप्लाई उसको करते हैं, अलग अलग देशों में। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तौर पर कहा कि सोना मत खरीदिए, ताकि आप डिमांड होगी तो इन्हें लाना पड़ेगा सोना, तो वह सोना लेने के लिए इनके पास डॉलर की कमी है। इसके लिए या अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह कह रहे हैं कि आप सोना मत करिए। मैं मूल इसका अंश आप दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि इस पर पूरा अगर विस्तार दिया जाए तो यह घंटों का प्रोग्राम हो जाएगा। इसलिए मैं इसे हर कार्यक्रम में आप दर्शकों के सामने जिक्र कर रहा हूं, और हर कार्यक्रम में इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि अलग अलग पॉइंट्स में आप दर्शकों को बताओ कि विस्तार से आप समझे। पहला चीज यह सोने पर, इसलिए अब उसका रिएक्शन यह हुआ कि अब जो ओरिजिनल आंकड़े इसकी निकल करके आ रहे हैं, जैसा कि कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 50 लाख
लोग बेरोजगार होंगे और उतने ही तक 50 लाख तकरीबन व्यापारी, मैंने कहा था। लेकिन उन 50 लाख लोगों के परिवार हैं, अब उनको भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उन मजदूरों का बात कीजिए। अब वह मजदूर जो सही आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग इस सोने के व्यापारियों के पास काम करते हैं। 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख लोग इस काम से कारीगर के तौर पर लगे हुए, वह सिर्फ यही काम करते हैं और बाकी कुछ काम उन्हें नहीं आता, इसके अलावा उन्हें कोई भी काम नहीं आता। ऐसे लोग 2.5 करोड़ हैं। अब वह 2.5 करोड़ जो है पूरी तरह से बेरोजगार, तो 2.5 करोड़ बेरोजगार, तो उन 2.5 करोड़ काम करने वाले लोगों की कंपनियां जो हैं, उनका हाल यह है कि वह अब बर्बादी के कगार आ गए। यानी कि उस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कराने वाले लोगों को रख करके काम कराने वाले भी बर्बाद और काम करने वाले भी बर्बाद। यानी कि इसका एक बहुत लंबा असर हमारे देश पर बर्बादी का पड़ेगा। ऐसा पड़ेगा जैसे लॉकडाउन अचानक लगाने से, जैसे जीएसटी लगाने से, जैसे नोटबंदी से व्यवस्थाएं बदल गई और आज तक नहीं सुधर पाया। इसका असर कई सालों तक रहेगा हमारे देश पर, पहला चीज। अब मैंने अब दर्शकों को यह कहा कि मोदी इतना बेचैन क्यों है, मैंने हेडिंग दिया पीएम दफ्तर में इमरजेंसी बैठक। तो मोदी के पहले कारण तो यह है, और बाकी कारण मैं आप दर्शकों को अभी बताता हूं इस कार्यक्रम में, लेकिन पीएम दफ्तर में इमरजेंसी बैठक मैंने लिखा। तो आप दर्शक यह सोच लीजिए, सिर्फ पीएम दफ्तर में बैठक नहीं हो रही है, हर दफ्तरों में, हर विभाग में, हर मंत्रालय में सबके होश उड़े हुए, और इस संकट से बचेगा कोई भी नहीं। यानी कि उन मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ना है, फर्क आपको, आपके पास काम करने वाले लोगों को, आपके घर मजदूरों को, आपके बच्चों को, आपके निजी जीवन पर वह सीधा असर करने वाला है। अब परिस्थितियां यह है कि मोदी चौतरफा फंस गए, मोदी चौतरफा फंस गए। दूसरा आंकड़ा कि जो हमारे भारत सरकार ने 2026-27 का जो मार्च अप्रैल में, इसी मार्च अप्रैल में बजट पेश हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि 214.82 लाख करोड़ रुपया का सरकार के ऊपर कर्ज हो चुका है। अब यह कर्ज भी डॉलर में चुकाना है, तो यह कर्ज अब डॉलर में चुकाना है, तो तकरीबन 300 लाख करोड़ के आसपास उस हिसाब से जाएगा रुपये कमजोरी का, अगर और डॉलर मजबूती का हम हिसाब कर ले तो। यानी कि इधर भी मार पड़ी। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि खाने के तेल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने का तेल आप 10-20% कम इस्तेमाल कीजिए। अब इस पर आप समझिए, फर्टिलाइजर के सामान जो आ रहे हैं, या हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, पहले इसे समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत कमजोर कर दिया गया। मोदी सरकार ने एक स्कीम लाया था, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छा स्कीम था, बहुत ही खूबसूरत प्लान था। अगर हमारे देश की सरकार ने उस पर ध्यान दिया होता तो, लेकिन वह सिर्फ एक हवाई पोस्टर ही बन के रह गया। उसके ऊपर हमारे देश की सरकार ने काम नहीं किया, बल्कि हमारे देश की सरकार ने इस पर काम किया कि हर देशों से एग्रीमेंट करते गए वाहवाही में, और वहां से सामान ले आ करके यहाँ पैक कर करके आपके तक पहुंचाया जाने लगा। इसमें अब हमारे देश के जो फसल थे, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, जिस रॉ मटेरियल से यह सारी चीजें बनती थी, उस रॉ मटेरियल को कमजोर किया गया और बाहर वालों को 0% टैक्स लगा करके उनके आने वाले सामान को बढ़ावा दिया गया। अब बढ़ावा दिया गया तो हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल उत्पाद करते थे लोग, वह लोग शांत पड़ गए।
क्योंकि काफी नुकसान होने लगा, तो वह उस काम को करना धीरे धीरे कम कर गए। तो अब कम कर गए तो बाहर का जो सामान आ रहा था वह नहीं आ पा रहा है, और आ रहा है तो बहुत महंगा पड़ रहा है, और वह डॉलर में लाना पड़ रहा है। तो डॉलर में लाना पड़ रहा है, तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो है उसमें फिर कमी आ रही है, और उससे हमारा रुपया ज्यादा जा रहा है, हमारा रुपया ज्यादा जा रहा है, वह महंगा पड़ रहा है, और सामान आ रहा है तो वह महंगा पड़ रहा है। दूसरी चीज, तीसरा, प्रधानमंत्री ने यह बात क्यों कही कि हालांकि वह अपने स्वयं पर ध्यान नहीं देते, उनकी पार्टी भी स्वयं पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस का, मैं मूल मुद्दों की सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, पेट्रोल, डीजल और गैस का। पेट्रोल, डीजल और गैस पर परिस्थिति यह हो गई कि ईरान और रशिया से हमारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, हम अमेरिका के अधीन और उससे कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो अमेरिका हमें साफ कहता है कि तुम्हें उठने नहीं देंगे, अपने कदमों के नीचे दबा करके। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का स्टेटमेंट है कि अमेरिका के सभी मंत्रियों ने यह कहा, और ट्रंप ने भी यह कहा कि हम चाइना के तरह गलती नहीं करेंगे, भारत को हम हमेशा दबा करके रखेंगे अपने मुट्ठी में, उतना ही खोलेंगे जितना सांस ले सके, इसे उठने कभी नहीं देंगे। ऐसी शर्तों को क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माना, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब पेट्रोल का जो खेप आ रहा है अमेरिका और वेनेजुएला से, वह खेप हमें कॉस्टली भी पड़ रहा है, और हमारे यहाँ के रिफाइनरी जो हैं उनके सांचे के अनुसार नहीं आ रहा है। एक कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि नोटबंदी के समय, जब नोटबंदी हुआ और 1500 रुपए के नोट का जो एटीएम से निकलता था, और जब नई नोट आई तो आपको एटीएम में पैसे नहीं मिले, फिर एटीएम के सांचे को चेंज करना पड़ा, तब यह पैसे, नए वाले पैसे एटीएम से निकल रहे। वैसे जो सांचा है हमारे रिफाइनरी कंपनियों का, वह सांचा ईरान, इराक और रसिया के हिसाब से है, क्योंकि यह सस्ता और कम रेटों में और किफायती दामों में हमारे पास आता था। इसके हिसाब से रिफाइनरीज हमारे तैयार है। और अब वेनेजुएला हो गया या अमेरिका हो गया, उस सांचे से हमारा मेल नहीं खाता, तो वहां पर दिक्कतें आ गई। फिर वहां पर डॉलर वाली चीज आ गई, और क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं, उस वह $110 प्रति बैरल को क्रॉस कर रहा है बार बार। अब ऐसे में यह सारी चीजें हो गई। अब मैंने यह कहा कि चौतरफा फंस गए हैं प्रधानमंत्री, देख लीजिए किस तरह। अब मैंने यह कहा कि लपेटे में हर कोई आएगा, इस संकट से बचेगा कोई नहीं। अब आपको यह कहा जा रहा है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको लागू कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं उसे नहीं मानते। इनको सबसे ऊपर रखा गया कि इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा, उस पर न्यायपालिका कुछ नहीं बोलेगा, चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा, पार्लियामेंट के अंदर उनसे कोई नहीं पूछ सकता है, स्पीकर महोदय रोक देंगे। तो यह परिस्थितियां क्यों आई? कुल मिलाकर के अगर कहें तो अनपढ़ों की फौज की वजह से आई। अगर शॉर्ट में, लंबा न खींच करके शॉर्ट में यह बात कहूं तो अनपढ़ों की फौज की वजह से यह चीजें आई। जितने इस मंत्रालय में मंत्री हैं, सरकार, सब की सब धूर्त है, किसी काम के नहीं है। और यहाँ पर उद्योगपतियों के नीति की वजह से उनके मुताबिक नीति बनाई गई। और दूसरी चीज कि विदेश से कोई भी व्यक्ति हमारे देश में इंडस्ट्री लगाने के लिए और पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हर वक्त हमारे देश से पैसे विड्रा करके और वह लेकर के बाहर जा रहे हैं। और जो हमारे देश में डॉलर, बाकी करेंसियां जो आती थी जिससे हम मजबूत होते थे, खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से वह सब आने बंद हो गए हैं, और हर अपने घर को भाग रहा है। और हमारे देश में ऐसी हालत आकर के उत्पन्न हो गई है कि जो अब
हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश पर ठोक दिया, खुद की नाकामियों से पल्ला झाड़ लिया। अब तो यही कहूंगा कि बजाओ ताली, बजाओ थाली, लाइट जलाओ, सीटी मारो, और क्या कर सकते हैं? यही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कभी भी इस शख्स ने इस देश के युवाओं के रोजगार की बात नहीं की। नीट का एग्जाम अभी पेपर लीक हो गया, सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। किस तकलीफ से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने अपने बच्चियों को किस उम्मीद से पढ़ाया लिखा है, लेकिन यह सरकार आपके लिए कुछ भी नहीं है। और बाकी जो है इस सरकार के खर्चे बहुत हैं, या खुद वेस्ट करेंगे लेकिन आपको रोकेंगे। ऐसी सरकार का क्या करना है, इसका फैसला आप। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।